हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइव सेशन। मार्केट यहाँ पर फ्लैट के आसपास ही खुल रहा है, हल्का फुल्का गैप है। तो हमारा व्यू कैसा रहेगा यहाँ पर? देखो, मार्केट में अगर यहाँ पर वीकनेस दिखाता है तो हम मार्केट के साथ चलेंगे, सेलिंग स्टडी के साथ चल सकते हैं हम, क्योंकि मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है। न्यूज़ के कारण भी एक थोड़ी मोड़ी सेलिंग हो सकती है। और यहाँ पर एक राउंड नंबर भी है नीचे, तो एक बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा मार्केट, बार बार होल्ड करके ऊपर जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, तो अभी ब्रेक डाउन आ सकता है। तो इसलिए अगर मार्केट खुलते ही वीकनेस दिखाता है तो हम यहाँ पर सेल करने वाले। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर खुलते ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो देखो, ऊपर सेलर्स बैठे हैं, उनको हम डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट स्ट्रेंथ दिखा करके उनके एसएल के पास अगर मार्केट जाता है, ऊपर भी राउंड नंबर है ना, तो जैसे वो राउंड नंबर क्रॉस होगा तो यहाँ पर ये सेलर्स भी निकलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम वहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ दिखती है, उनका एसएल यहाँ पर नज़दीक हो जाएगा। फिर देखो, अगर वीकनेस होगी तो मार्केट यहाँ से उनको वहाँ टारगेट नहीं कर पाएगी, इतना दूर ट्रैवल मार्केट नहीं कर पाएगी। लेकिन मार्केट ही खुलते ही मार्केट अगर शूट करती है, अगर मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाती है, तो फिर उनको डरना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो वो डरेंगे नहीं, लेकिन अगर जैसे ही कॉन्फिडेंस, जैसे ही ऊपर चलना चालू करेगी तो फिर वो अपना निकलना चालू हो जाएंगे, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है वैसे ही मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। तो एक बाइंग का मोमेंटम हो सकता है अगर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखती है तो भी वेट करते हैं, मार्केट ओपन होने ही वाली है, और उसके बाद हम देखते हैं मार्केट कैसा हम प्लान कर पाएंगे। मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रेड बना लेते हैं। हम यहाँ पर सेल करने वाले हैं 57,700 का पुट हम यहाँ पर बाय करेंगे। 554 पे एंट्री मिली हमें, और 70 पॉइंट का हम यहाँ पर एसएल रखेंगे, और टारगेट भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। देखो, मार्केट यहाँ से बार बार नहीं ऊपर जा सकती है सपोर्ट लेकर, इसका क्लोजिंग प्राइस का तो पहले भी जा चुकी है, उससे पहले भी जा चुकी है मार्केट कई बार। तो सपोर्ट लेकर के तो वैसे भी नहीं जाती है, ये तो हमारा सेटअप भी है। अगर मार्केट सपोर्ट लेके नहीं जाए ऊपर जाएगी तो सिर्फ बायर्स ही यहाँ पर आने वाले हैं, सेलर्स इतने आएंगे नहीं। और सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो बुलिश हो रखा है, तो वो बुलिश होकर देख करके जो पीछे रह जाता है, जो इंडेक्स, लोग उनमें भी बाय करना चालू कर देते हैं। ये तो ऊपर जा चुके हैं, देखो मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, मार्केट ये ऊपर जा चुका है, तो उनको लगता है कि जो पीछे रह गया ना इंडेक्स, जैसे ही बैंक निफ्टी, तो उसमें अगर वो हमें सही जगह पर मिल रहा है, सबसे नीचे मिल रहा है, तो वो यहाँ पर बाय करना चालू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि वो ये भी ऊपर ही जाएगा, वो भी। और जैसे ही बायर्स इकट्ठा हो जाते हैं, वैसे ही मार्केट ये भी रिवर्स कर जाते हैं, ये चार्ट। और निफ्टी और बैंक निफ्टी तो है ही यहाँ पर होल्ड ही कर रहा है, तो वैसे ही बाइंग का यहाँ पर सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है यहाँ पर, जैसे ही बायर्स इकट्ठा हो जाएंगे। और ये भी सीधा डायरेक्ट देखो टेस्ट कर रहा है राउंड राउंड नंबर का, तो वैसे भी अगर सेलर्स होंगे वैसे भी निकल चुके होंगे सेंसेक्स में, और डायरेक्ट यहाँ पर टच कर रहा है, तो रिट्रेसमेंट और एक रिवर्सल आ सकता है। तो काफ़ी चांसेस हैं यहाँ पर मार्केट को रिवर्स होने के। तो ये हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ही बन रहा है प्लान, तो इसलिए हम यहाँ पर सेल कर पाए। मार्केट में अगर मोमेंटम करता बैंक निफ्टी भी साथ में, यहाँ पर ये होल्ड ना करता, सीधा खुलते ही अगर मोमेंटम करता और थोड़ा मोड़ा, फिर उसके बाद होल्ड करके रिजेक्शन दे करके ऊपर चलता, तो फिर हम सोच सकते थे। लेकिन ये सीधा यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस पर होल्ड करना शुरू कर दिया था, और क्लोजिंग प्राइस पर ये होल्ड भी नहीं करता ना, अगर ब्रेकडाउन करके होल्ड करता तो हम सोच सकते थे कि चलो ठीक है, ब्रेकडाउन आ रहा है। लेकिन ये ऊपर होल्ड कर रहा है, ऊपर ये 4-5 मिनट, ये 4-5 मिनट में यहाँ पर बहुत बाहर आ गए होंगे, तो मोमेंटम आना शुरू हो गया 25 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट। वेट करते हैं, और एक 500 तक का तो टारगेट हम ले सकते हैं, 500 टेस्ट कर ले तो फिर सही टारगेट हमें मिल सकता है। देखिए मोमेंटम ज़बरदस्त, देखो बायर्स जितने आए हैं वो सारे बायर्स यहाँ पर मार्केट उनको टारगेट कर रहा है। तो यही होता है, सेटअप का वेट करो। देखो हो गया ना रिवर्स, मैं क्या कह रहा था, सीधा अगर टेस्ट कर रहा है तो रिवर्स रिट्रेसमेंट तो आता ही है, और रिवर्सल भी आ सकता है।
तो यहाँ पर जो बायर्स आ रहे थे उनको देख करके यहाँ पर भी बायर्स आ रहे थे, क्योंकि ये पीछे रह गया था मार्केट में। जो जो इंडेक्स पीछे रह जाता है तो लोग सोचते हैं चलो उसमें हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, वो तो निकल चुका है हाथ से। तो इसमें हाथ से निकल चुका है, ये तो काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो चलो हम उसमें कर देते हैं जो पीछे रहता है। तो यहाँ पर भी सिर्फ बायर्स आ रहे थे। हमें दिख रहा था कि मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है, नीचे होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बायर्स आना शुरू हो गए थे। फिर उनको बायर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट एक मोमेंटम करेगा ही। तो यही देख करके हमने यहाँ पर प्लान किया और ठीक ठाक प्रॉफिट दे करके अब मार्केट फिर से रिवर्स तो हो रहा है, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा, हमें थोड़ा सा मोमेंटम मिलना चाहिए नीचे का। फिर से बायर्स को थोड़ा सा एवरेज करवाने की कोशिश करेगा ये। जैसे ही बायर्स और उनको लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, एक छोटी मोटी ही रिट्रेसमेंट थी, तो जैसे ही बायर्स फिर से आना शुरू करेंगे, जैसे ही बायर्स फिर से आना शुरू करेंगे तो मार्केट फिर से घूम जाएगा। तो हम एक क्लोजिंग प्राइस तक यहाँ पर टारगेट हम ले सकते हैं। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस तक आए और जो बैंक निफ्टी है वो अपना एक राउंड नंबर तक आए, वहाँ तक का हम टारगेट अज्यूम कर सकते हैं और आराम से हम बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट बिल्कुल ही घूम जा के अपना एसेट खा जाएगा या फिर हमें एक बढ़िया टारगेट देगा आज। कल भी हम ब्रेक इवन पर ही निकले थे, तो आज टारगेट, आज हमें प्रॉफिट बनाना ज़रूरी है ताकि हमारा वीक जो बढ़िया रहे। तो वेट करते हैं और मार्केट फिर से चलना शुरू हो गया है, पेशेंटली बैठेंगे और एक अच्छा टारगेट हम यहाँ पर लेंगे। सो दोस्तों देखो, अब मार्केट नीचे होल्ड करना शुरू कर दिया है, तो अब हमें लग रहा है कि अब ये सेलर्स को इनवाइट करना चालू कर देगा, तो अब हो सकता है बाइंग का मोमेंटम कर दे। देखो, अब हम ट्रेड में एंटर हो चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। हमने जो दिमाग लगाना था वो ट्रेड लगाने से पहले लगाना चाहिए, ताकि हम एक अच्छी ट्रेड फाइंड आउट कर पाए। जब ट्रेड में एंटर हो चुके हैं ना, तो अब ये मत सोचो कि चलो हम काट देते हैं यार, मुझे लग रहा है कि सेलर्स को ऐड करना चालू कर दिया है। तो फिर आप कभी भी है ना वो उस हिसाब का प्रॉफिट और उस हिसाब की ट्रेड बना ही नहीं पाओगे, आप रह ही नहीं पाओगे उस ट्रेड के। अब ये पता नहीं है कि आप पर थोड़े मोड़े ऐड करके फिर से ब्रेक डाउन करें, फिर आपको कितना अफसोस होगा कि आप ट्रेड में एंटर हो रखे थे, एक बढ़िया एंट्री मिल रखी थी, लेकिन आपने एग्जिट कर दिया ये कुछ भी देख करके। देखो, लेकिन ट्रेड बनाने से पहले सारा दिमाग लगाओ, उसके बाद दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बस हमें क्या करना है, हमें ये करना है, अगर हमारा एसएल जाता है तो हमें काटना है ट्रेड को और ऊपर जा करके प्रॉफिट, बढ़िया सा प्रॉफिट देखना है, राइड करना है। और हमें दिख रहा है नीचे राउंड नंबर है, राउंड नंबर तक मार्केट जा सकता है अगर मार्केट मोमेंटम करेगा, और मार्केट अगर रिवर्स होता है तो अपना एसएल लेंगे। बस सिंपल इतना करना है ट्रेड में एंटर होने के बाद, सिर्फ हमने अपना एसएल लेना है। और अगर मार्केट में मोमेंटम होता है, हमें ये देखना है कि टारगेट हम कहाँ पर बुक कर सकते हैं। सिर्फ इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में चलो यार मार्केट तो घूम रहा है, अब रिवर्स का ट्रेड बना लेते हैं, हमें लग नहीं रहा कि अब ये नीचे जा पाएगा, यहाँ पर रुकना शुरू कर दिया है, अब मुझे लग रहा है कि बाइंग में जा सकता है। नहीं, ऐसे आप कभी भी एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर पाओगे काम, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। यहाँ पर देखो, मार्केट सेंसेक्स भी मार्केट ब्रेकआउट दे करके अब मार्केट इनको होल्ड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको ये दिखाने के लिए कि नहीं, मैं अभी भी होल्ड ही कर रहा हूँ, और बायर्स को ऐड करेगा ताकि उनको लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट करने वाला है अभी। तो वैसा होगा नहीं, मार्केट होल्ड कर रहा है धीरे धीरे करके। जैसे ही क्लोजिंग प्राइस के आसपास आएगा मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम आने वाला है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा अपने लो का, आज की लो का, तो वैसे ही एक मोमेंटम होगा और अपने क्लोजिंग प्राइस तक तो ईजिली हमें आ सकता है अगर मार्केट मोमेंटम किया। और अगर मार्केट को कुछ और करना है तो फिर करता रहे, क्या हो गया, हम अपना एसएल ले लेंगे, है ना। हमने जो ट्रेड बनाई है वो अपने सेटअप के हिसाब से बनाई है, अपने अपने ही सारा सोचकर हमने ही तो बनाई है, किसी और ने हमारे थ्रू थोड़ी बनाई है। अगर हमने बनाई है, सोच समझ कर बनाई है, तो हम उसको वेट करेंगे एक अच्छे से, बैठ के उस पे भरोसा करेंगे ना, उस ट्रेड पे उसको राइड करेंगे, अच्छे से बैठेंगे उस पे, उसको उसको जाने तो दो, उसको अपना काम करने तो दो। उससे पहले ही आप लोग यहाँ पर डरना शुरू हो जाते हो कि थोड़ी मोड़ी अगर कैंडल होल्ड करती है, अपने अकॉर्डिंग नहीं बनती, अपने खिलाफ अगर दो चार कैंडल बन गई, तो वहीं पे आपकी हालत टाइट हो जाती है। तो इसीलिए यही चीज़ें तो हमें सीखनी होती है, यही चीज़ें तो एक्सपीरियंस सिखाता है, यही चीज़ें तो आपको प्रोफेशनल बनाएगा। तो बस वेट करना होता है। अभी ट्रेड में अगर एंटर हो चुके तो सिर्फ वेट करना और कुछ भी नहीं करना, हमें कोई दूसरा काम ही नहीं करना है। यहाँ पर अगर हमारा एसएल आता है तो हमें एसएल लेना है और ऊपर राइड करना है टारगेट को अच्छे से। सिर्फ अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आपकी का बहुत ज़्यादा चीज़ें सोल्व हो जाएंगी और एक आप अच्छे ट्रैक पर आ जाओगे। तो बस अभी वेट करना है हमें और कुछ नहीं करना है। ये इसको नाटक करने दो, इसको कैंडल बनाने दो। ये डराएगा, जिनका दिल नहीं है उनको डराएगा ना, हमको क्यों डरना है। जब हमने अच्छे से सोच करके ट्रेड ले ली
फट से सोच करके फट से ट्रेड ले ली और अब हमें बस कुछ नहीं करना होता है। जब हम ट्रेड में बैठते हैं तो हम यही सोचते हैं ना कि हमें टारगेट लेना है या फिर हमें एसएल लेना है। तो बीच में इनसे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सोच कर ही ट्रेड लेते हैं तो अब क्यों सोच रहे हो, है ना? तो अभी कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अगर हमें टारगेट मिलता है हमें टारगेट को बुक करना है और एसएल अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हमने अपना एसएल को काटना है, सिंपल एज दैट। और कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम वेट करेंगे और एक सही मोमेंटम का वेट करेंगे और राइड करेंगे अपने प्रॉफिट को और देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो दोस्तों, टारगेट हमें मिल चुका है। अब अभी पॉइंट ये है कि हमें होल्ड करना है या फिर हम बुक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी जो है इतना कुछ मोमेंटम कर नहीं रही है, ऊपर ही होल्ड कर रही है। मोमेंटम कर भी सकती है लेकिन हम यहाँ पर बुक कर लेते हैं। काफ़ी सही टारगेट हमें मिल रहा है। 638 पर एग्जिट हो गए हम। 83 पॉइंट के आसपास हमें टारगेट मिला है, ठीक मिला है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज बिहेव कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है ये मोमेंटम करे और यहाँ पर राउंड नंबर तक पहुँच पाए, क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिएगा इनका। सेंसेक्स और निफ्टी अगर मोमेंटम कर पाती तो हम मान सकते थे कि मार्केट जा सकती है। तो ये थोड़ा मोड़ा मोमेंटम करके पूरा दिन यहाँ पर साइडवेज रह सकती है। हो सकता है मोमेंटम करे, लेकिन चांसेस मुझे लग नहीं रहे इतने। तो हमने पेशेंटली वेट किया, तब तक हमारा टारगेट नहीं मिला हमें। अब अगर टारगेट मिल चुका है हमें, तो अगर हम फिर भी बैठे रहेंगे तो हो सकता है मार्केट रिवर्स कर दे, फिर हम रिग्रेट करते रह जाएंगे कि हमने अगर टारगेट मिल रहा था तो बुक क्यों नहीं किया। तो ये देखो मार्केट कैंडल बनाना रेड करना शुरू भी हो गया, क्योंकि मार्केट बहुत होल्ड कर रहा है। तो साइडवेज मोमेंटम में हम एक्सपेक्ट मार्केट से नहीं कर सकते थे कि मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करे। थोड़े मोड़े मोमेंटम करता है, तो अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो हम वहाँ पर निकल जाना चाहिए। तो प्रॉफिट हम बना चुके हैं, पेशेंटली हमने बैठा अच्छे से। मैं समझा पाया हूँ आपको साइकोलॉजी कैसी रखनी है हमें जब हम ट्रेड बना चुके होंगे। देखो अगर हम एग्जिट कर देते ना यहाँ कहीं अगर हम एग्जिट कर देते तो हम इतना प्रॉफिट अब देख ही नहीं पाते। और कभी अगर हमारी आदत बन गई ना ऐसे एग्जिट बीच में करने की, बीच में निकलने की, ना पूरा एसएल लेते ना पूरा टारगेट लेते, कभी कभी हो सकता है। वो टाइम देखो इतना नहीं हुआ है, 10:30 हुए हैं अभी। अगर यहाँ यहीं पे अगर 12-1 बजे होते तो हम मान सकते थे कि चलो ठीक है, जो मिल रहा है हमें वो ले लेते हैं। 2-3 घंटे हमने बिता दिए एक ट्रेड में, क्योंकि हमने ऑप्शन बाइंग कर रखी है। तो 2-3 घंटे अगर से 2-3 घंटे से ऊपर हो गया टाइम, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो हम कर सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि फिर भी हम बैठे ही रहेंगे पूरा ही दिन। लेकिन अगर हमें टाइम इतना कुछ हुआ नहीं है और फिर भी हमें डर लग रहा है, हमें एंट्री बनाए हुए 10-15 मिनट हुए हैं, 20-30 मिनट हुए हैं, और हम यहाँ पर डर रहे हैं और डर के एग्जिट कर रहे हैं कि मार्केट मोमेंटम नहीं करेगा, नहीं करेगा। अरे मार्केट को मौका तो दो आप कि मार्केट मोमेंटम करे। वो रुक के करेगा या फिर सीधा मोमेंटम नहीं निकालता है हर बार। हर बार ऐसे होल्ड करके मोमेंटम करेगा, कभी कभी सीधा निकालेगा, तो वो मार्केट के ऊपर छोड़ दो। बस आपको एसएल और टारगेट का ज़्यादातर ध्यान देना है। वरना अगर आपकी आदत होगी ना बीच में निकलने की, तो वो कभी सुधर नहीं पाएगी और फिर आप कभी प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे। तो रीज़न क्या था हमें सेल करने का? देखो प्लान हम बाय का भी करके गए थे और सेल का भी करके गए थे। गैप डाउन में हम सेल करने वाले थे और फ्लैट और गैप अप में हम बाय करने वाले थे। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अब चार्ट कैसा बन रहा है। तो अब चार्ट के अकॉर्डिंग जैसा हमारा सेटअप बन रहा था, ये अपना क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। 3-4 कैंडल यहाँ पर बना चुका था ये सपोर्ट की। तो अगर मार्केट सपोर्ट लेकर के ऐसे जा नहीं सकता, और प्लस यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी जो है ऑलरेडी ऊपर जा चुके थे। तो अगर ऑलरेडी वो ऊपर जा चुके हैं, ये चार्ट पीछे रह गया है, तो यहाँ पर भी बायर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर बायर्स आएंगे तो मार्केट बाइंग में जा नहीं पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर बाई नहीं कर पाए। अगर मार्केट गैप अप होता, गैप अप होकर सीधा मार्केट इस क्लोजिंग प्राइस ये राउंड नंबर के ऊपर चलना शुरू करता, तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली बाय बाय करते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ किया नहीं, मार्केट सपोर्ट लेना चालू कर दिया, तो हमने यहाँ पर जल्दी से ट्रेड बना लिया, क्योंकि हमें पता था कि मोमेंटम इतना कुछ खास करेगा नहीं मार्केट, क्योंकि मार्केट हो सकता है साइडवेज रहे। काफ़ी दिनों से मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है। तो उस डर से हमने उस चीज़ को ध्यान में रख के हमने यहाँ पर अच्छे से एंट्री बनाई, और एक बनाते ही हमें प्रॉफिट दिखना चालू हो गया। उसके बाद हमने एक पेशेंटली वेट किया और हम अपना टारगेट बना करके निकले हैं। देखो डिसिप्लिन हमें बनाने पड़ेंगे, डिसिप्लिन और रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे, उसके हिसाब से हमें उसमें रहना पड़ेगा, तब जा करके आप प्रोफेशनली काम कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए।